कलाम मिटने दिया। बेशक बेशक। हाँ, वो बुजुर्ग आज हमारे मजमों में जिंदा हैं। आज मुजाहिद मिल्लत को कसरत से याद किया जाता है। क्या कहने बंगाल की खाड़ियाँ, उड़ीसा की वादियाँ मुजाहिद मिल्लत के कदम कदम को याद करती हैं। क्यों? क्या उस मुजाहिद मिल्लत ने बहुत बड़ा महल बना लिया था? क्या उस मुजाहिद मिल्लत ने कोई बहुत बड़ी हुकूमत बना ली थी? उस मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जिंदगी में अगर कुछ किया है तो इन भोले भाले सुन्नियों के दिलों को इश्क रसूल से गरमाया, मोहब्बत मुस्तफा में जीना सिखाया है, तड़पना सिखाया है। बल्कि बंगाल और उड़ीसा की खाड़ियों और वादियों में बसने वाला हर मुसलमान इस बात को याद रखे, तुम मुजाहिद मिल्लत के पड़ोसी हो। मुजाहिद मिल्लत ने ये दर्स भी दिया, क्या है मुसलमानों, दुनिया अगर तुम्हें कैद करने से डराती है, जेल की सलाखों में डालने से डराती है, तो डरना नहीं, बल्कि मुझे देख लेना, खुशी से हथकड़ियां पहन लेना। इसलिए कि अगर नामे मुस्तफा पर हथकड़ियां पहनाई जाएं तो उन बुजुर्गों ने कहा ये हथकड़ियां नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के कंगन है। नारे तकबीर, हाथ उठे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, देखो देखो कौन आया, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बस मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा जज्बा बरकरार रहे। दुनिया जो लूटना चाहे लूट ले, हम दुनिया के लिए नहीं आए। हमें हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। कैद खाने में कितना जी सकते हो, कितना ऐश कर सकते हो। उन मुसलमानों से मैं कहता हूं जिनको ये लगता है कि मौलाना लोगों की तकरीरें सुने तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तब भी छोड़ना पड़ेगा। मलकुल मौत तो आने वाले आएंगे, आज या कल कभी तो आएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी वाला, कोई जमींदार हमेशा रहने के लिए नहीं आया। मुझे कोई गारंटी देकर के बताए कि मैं 100 साल जीने वाला हूं, बता दे कोई। किसी को कल तक की गारंटी नहीं है, 100 साल बहुत दूर की बात। मोमिनो, तुम्हें यहाँ हमेशा रहना नहीं है। अगर दुनिया लूटती है तुम्हारा सामान तो लूट ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां हमेशा के लिए जाना है वहां बादशाहत तो मेरे मुस्तफा की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने हमें यही सिखाया है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क़यामत के दिन जिसके तुम नाम लेवा हो उसकी हुकूमत तो है, जहां सब तुम्हें ललकार देंगे। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। आला हज़रत ने यही फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जब ये कह रहे होंगे कि आज जाओ किसी और के पास, उस वक्त बताओ कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल मकीने गुंबद खजरा, हम गरीबों के आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो तुम्हें वहां पर भी मदद के लिए बुला रहे होंगे। आओ सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सहाबा ने पूछा आपका क्या हाल होगा, आप किस कैफियत में होंगे, तुम झूम जाओगे दीवानी। हुजूर फरमाते हैं जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ पर ढूंढती है, किसी माँ का अकलौता बेटा खो जाए तो माँ कैसे ढूंढती है, इधर उधर हर एक से पूछती रहती है, बेटे को देखा है, मेरे बेटे को देखा है। फरमाया गया हुजूर पाक की कैफियत क़यामत के दिन यही होगी। हुजूर अपने उम्मतियों को माँ से ज्यादा ढूंढ रहे होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ जब अकलौते को छोड़ देगी वहां पर, लेकिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को नहीं छोड़ेंगे। खुद फरमाते मेरे आका क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे इस हाल में कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी। हुजूर फरमाते मेरे एक कंधे पर चादर होगी, कभी वो खसक खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ।
जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन एक एक हाथ से पकड़ पकड़ कर कभी हौज़े कौसर पर ले जा रहे हैं, कभी मीज़ान अमल के पास आकर खड़े होकर के हमारे आमाल को भारी कर रहे हैं, कभी जन्नत की तरफ ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, उस रसूल के गुण ना गाएं तो फिर किसके गुण गाएं? उस रसूल के लिए ना जिए तो फिर किसके लिए जिए? दुनिया में तुम जिसकी जय विजय करते घूमते हो, ये पार्टियां आज हैं कल चली जाएंगी। इनका हाल ये है कि हमने देखा है जो नेता बेचारे पार्टियों में 40-40 साल उनकी जूतियां उठा उठा कर घूमते थे, अब बूढ़े हो गए तो पार्टियों ने उन्हें भी साइड लगा दिया, कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही हाल होगा। ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज शोहर बदलती है, ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज मजनू बदलती है। और ये पागल हैं जो इज्जत इनकी जूतियों में ढूंढते हैं। बूढ़े हो गए तो तुम्हें पार्टी से भी निकाल दिया, बूढ़े हो गए तो तुम्हें साइड लगा दिया। क्या अब तुम्हारा काम नहीं है, बैठो किनारे देखो हम हुकूमत करेंगे। लेकिन हमने देखा है जिसने मेरे मुस्तफा के कदमों में अपनी जिंदगी निछावर की, हुजूर के दामन से जो वाबस्ता हुआ, वो जिंदगी में जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती जाती है। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, क्या उम्र के 75वें साल में जब ताजु शरिया की उम्र पहुंची तो क्या उनको किसी ने साइड बैठने का हुक्म दिया? बल्कि हर दिन ऐसा था कि उन पर टूट पड़ने वाले परवानों की कसरत होती ही जाती थी। क्यों? ये दामने मुस्तफा से जो वाबस्ता होता है उसकी इज्जत में कमी कभी नहीं आती, कभी नहीं आती, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और इसमें कम का कोई तस्वुर नहीं। कम वहां है जहां दुनिया की जूतियां उठाओगे, इसको उसको राजी करने की कोशिश करते रहो। और देखा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलसल पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू हिंदुस्तान के हर इलाके में जा रहा हूं, हर सूबे में, कितने शहरों में गया, नौजवानों का और लोगों का पुरतफाक इस्तेकबाल, हर जगह नारे और फूलों से निछावर। किस बात की मुझे इज्जत दी जा रही? क्यों मुझे लोग इस कदर आंखों पे बिठाए हुए? क्यों मुझे मिंबर पर बुलाया जाता है, दावत दी जाती? मैं ये जानता हूं तुम्हारी ये इज्जत, तुम्हारी ये मोहब्बत, तुम्हारा ये फूल बरसाना, आंखों पर बिठाना इसलिए नहीं कि मैं भी किसी पार्टी का नेता हूं, नहीं, तुम जो कुछ भी इज्जत देते हो वो सिर्फ इतनी बात है, जब तक